द नोएल डायरी एक ड्रामा रोमांटिक मूवी है। कहानी की शुरुआत नोएल से होती है। वो एक डायरी लिख रही है और उसके बाद कहानी सीधा प्रेजेंट में आ जाती है। जेकब एक फेमस राइटर है और वो अपने घर में अपनी गर्ल डॉग एवा के साथ रहता है। एक दिन उसे वकील का कॉल आता है कि उसकी मॉम अब नहीं रही और उसने अपना सब कुछ आपके नाम कर दिया है। उसके बाद जेकब अपनी मॉम के घर उनका सामान समेटने जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात उनकी नेबर एली से होती है। एली कहती है, तुम लगभग 20 साल बाद यहाँ पर आए हो और मुझे लगता था कि तुम राइटर ही बनोगे। जैकब एली से कहता है, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गई। अभी मुझे जाना होगा, कल मैं फिर आऊँगा दूसरा रूम समेटने के लिए। उसके बाद जेकब अपने ब्रदर बेंजामिन की ग्रेव पर जाता है जिसकी कि बचपन में ही डेथ हो गई थी। जेकब नेक्स्ट डे फिर से अपनी मॉम के घर पर आता है। उसकी नेबर एली उसके लिए खाना लेके आती है। देन वो जेकब से एक डेटिंग गैप के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या ये मेरे लिए सही है। देन जेकब कहता है, मैंने इसे कभी नहीं ट्राई किया तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। देन जेकब एली की एक डेटिंग प्रोफाइल क्रिएट कर देता है। तभी वहाँ पर रेचल आती है और वो उससे कहती है कि वो अपनी मॉम को ढूंढ रही है जो शायद बहुत पहले यहीं पर काम करती थी। देन जेकब उससे कहता है, मुझे माफ़ करना बट मुझे जाना होगा, मेरे पास समय नहीं है। एली कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। दोनों बातें करते हुए बाहर आते हैं और रेचल जेकब से पूछती है कि तुम क्या करते हो। देन जेकब कहता है कि मैं लिखता हूँ। एली कहती है, कुछ पॉपुलर हुआ। देन जेकब कहता है, नहीं कुछ खास नहीं, मुझे नहीं लगता। एली कहती है, ऐसा कुछ है जो मेरे पढ़ने लायक है। देन जेकब कहता है, नहीं अभी तक तो कुछ नहीं है। देन एली कहती है, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट। देन जेकब कहता है, हाँ यही। जब रेचल अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है देन वो उसे रोकना चाहता है और एवा आगे जाके उसे रोक लेती है। देन वो रेचल से कहता है, एक तरीका है, मेरी नेबर यहाँ सालों से रह सकती है, हम उनसे पूछ सकते हैं। जब वो एली से इसके बारे में पूछने चलते हैं देन एली अपनी डेट के साथ बाहर जा रही होती है। देन वो उससे कहता है, मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ, कल तुम मुझे टेक्स्ट कर देना। देन रेचल कहती है, मैं उनका यही वेट कर लूँगी जब तक वो नहीं आती। देन उसके बाद वो डिनर के लिए बाहर चले जाते हैं और नेक्स्ट डे वो एली से मिलते हैं। देन एली कहती है, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता बट आपके डैड को पता होगा। देन जेकब कहता है, ओ नहीं। देन एली कहती है, कोई बात नहीं, रहने दो, वैसे भी वो वर्माउंट में रहते हैं। जेकब कहता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। देन एली कहती है, वो फ्यूनरल पे यहाँ आए थे, देन हमारी थोड़ी बहुत बात हुई थी और तुम्हें उससे एक बार बात करनी चाहिए। जेकब कहता है, ये बहुत अजीब है, हमारे बीच में 35 साल से बात नहीं हुई। उसके बाद जेकब वहाँ से चला जाता है। जब एली जा ही रही होती है देन जेकब उसे फिर से रोकता है और वो कहता है, मेरे डैड के बारे में जब बात करी तो मुझे काफ़ी अजीब लगा। देन रेचल कहती है, कोई बात नहीं, और मैं कॉर्नवॉल ब्रिज जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। और वो जेकब से कहती है, तुम भी आ सकते हो ड्राइव पर और अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। उसके बाद रेचल एंड जेकब दोनों ड्राइव पर निकल जाते हैं। रेचल जेकब को बताती है कि वो अंगेज्ड है। देन जेकब उससे कहता है, तुम्हारे फियांसे ने तुम्हें एक अजनबी के साथ आने दिया। देन वो कहती है कि उसे बस पेट्रोल के पैसों की चिंता थी। देन उसके बाद रेचल कहती है, मैं खुद को रोक नहीं पाई। देन मैंने गूगल किया और मुझे पता चला तुम एक फेमस राइटर हो। जेकब कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेकब एक जगह गाड़ी में फ्यूल भरने के लिए रुकता है और वो रेचल से कहता है, गाड़ी की बैक सीट पर मेरे बैग में मेरा वॉलेट है, प्लीज़ उसे निकाल कर दे देना। देन वो उसे निकाल कर देने लगती है और उसके बैग से एक डायरी निकलती है जो कि उसकी मॉम की होती है और वो इसके बारे में जेकब को बताती है और कहती है, ये डेफिनेटली मेरी मॉम की डायरी है। और उसे अपनी मॉम का नाम पता चल जाता है, नोएल एलिस। उसके बाद वो अपनी मॉम की डायरी पढ़ती रहती है। वो एक जगह खाना खाने के लिए रुकते हैं और उसके बाद एक होटल में ठहर जाते हैं। उसके बाद जेकब एंड रेचल फिर से ड्राइव पर निकल जाते हैं और जब रेचल अपनी मॉम की डायरी पढ़ रही होती है देन उसे पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो जेकब से कहती है कि प्लीज़ एक गाड़ी एक साइड पे रोक दो। देन जेकब एक जगह गाड़ी रोक देता है।
देन वो दोनों गाड़ी के बाहर आ जाते हैं और रेचल बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और वो जेकब को किस करने ही वाली होती है। देन वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ। देन उसके बाद वो फिर से ड्राइव पे निकल जाते हैं और जेकब अपने डैड के घर पर पहुँच जाता है। देन वहाँ पर रेचल को पता चल जाता है कि उसकी मॉम रेजल फील्ड में रह रही है अपने हस्बैंड के साथ। नेक्स्ट डे जेकब एंड रेचल निकल जाते हैं नोएल से मिलने के लिए। उसके बाद वो रात को रुकने के लिए एक होटल में जाते हैं। देन वहाँ पर एक ही रूम होता है और दोनों एक ही रूम में ठहरते हैं। देन वहाँ पर रेचल जेकब को बताती है कि आज उसका बर्थडे है। देन जेकब एक केक ऑर्डर करता है। देन उसके बाद दोनों डांस करते हैं और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद दोनों किस करते हैं और रोमांस करते हैं। देन जेकब जब नेक्स्ट डे उठता है, देन रेचल वहाँ पर नहीं होती। उसने एक लेटर छोड़ा होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो ऑलरेडी किसी और के साथ है। देन जेकब उसके बाद नोएल से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसकी बेटी को जानता है, जिसे जानकर नोएल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि उसे बताना कि उसकी मॉम उसे याद कर रही है और उसका वेट कर रही है। रेचल जब अपने घर पर होती है, देन उसे जेकब का कॉल आता है। जेकब उसके घर के बाहर खड़ा होता है और वो उसे चाहता है। देन रेचल कहती है तुम यहाँ से प्लीज़ चले जाओ। देन जेकब कहता है बस तुम एक बार कह दो कि तुम मुझे नहीं चाहती, देन मैं चला जाऊँगा। देन रेचल थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और इमोशनल हो जाती है और उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती। देन जेकब वहाँ से चला जाता है। जेकब जब अपनी मॉम के घर पर होता है, देन एली वहाँ पर आती है और उसे एक गिफ्ट देती है। और उसके बाद जब जेकब वापस अपने घर जाने लगता है, देन वहाँ पर रेचल होती है और वो उसे देखकर खुश हो जाता है और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।